हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। हिमाचल में मतदान के लिए युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों में उत्साह। 2.25 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आज लोकतंत्र के गौरव का दिन है। मतदान को लेकर युवाओं, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग मतदान के लिए सुबह 7 बजे से पहले ही लाइनों में लग गए थे। प्रदेश में 57 लाख मतदाता आज 2024 के इस दंगल में अपने सभी 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने वोट की ताकत दिखाएंगे। हिमाचल की लोकसभा की सभी 4 सीटों मंडी, कांगड़ा, चंबा, शिमला और हमीरपुर में चुनाव व विधानसभा की धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुटलहेड़, गगरेट, बड़सर और सुजानपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2019 के चुनाव में रिकॉर्ड 72.42% मतदान हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल में रिकॉर्ड मतदान 75.78% हुआ था। निर्वाचन विभाग ने इस लोकसभा चुनाव में 76% से अधिक मतदान का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य हासिल होता है तो ये देश में सर्वाधिक होगा। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में 7,992 पोलिंग बूथ स्थापित किए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मतदान करने बूथ पर पहुंची बुजुर्ग महिला, चुनाव आयोग ने की सराहना। हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली चुवाड़ी मतदान केंद्र पर 72 वर्षीय विमला देवी अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मतदान करने पहुंची। विमला देवी ने बीमार होने के बाद भी अपने परिजनों से कहा कि उन्हें वोट डालना है। इसके बाद परिजनों ने पोलिंग बूथ पर लेकर आए। विमला के जज्बे को लोग सलाम कर रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घुमारवीं के चुवाड़ी बूथ पर वोट करने के लिए पहुंची विमला शर्मा की हिम्मत को भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी अपने पेज पर सराहा है। कंगना ने मंडी में डाला वोट, कहा 400 पार में सहयोग देगी चारों सीटें। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटों पर आज अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने संसदीय क्षेत्र के भामला मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा है। तो वही मतदान के बाद कंगना रनौत ने कहा कि मैंने अभी अपना वोट डाला है। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि वे लोकतंत्र के त्योहार में भाग लें और अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की लहर है। मुझे उम्मीद है कि मंडी के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हमें राज्य की सभी 4 सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें 400 पार में योगदान देगी। वहीं ऊना, हमीरपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी शेफाली ठाकुर के साथ मतदान करने पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में परिवार संग डाला वोट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर शनिवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सुबह बिलासपुर में परिवार के साथ मतदान किया। राज्य की 4 संसदीय सीटों के लिए कुल 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में 7,992 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चुनाव में 57,11,969 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुनावी मैदान में उतरे। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 7 बजे बिलासपुर में परिवार के साथ वोट डाला। तो वही कांगड़ा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजीव भारद्वाज भी सुबह वोट डालने पहुंचे। हमीरपुर के पनियाला पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से लोग बिना मतदान किए लौट गए। इसके अलावा कांगड़ा के पोलिंग बूथ 29 पर मशीन हैंग हो गई, जिसकी वजह से मतदान रुक गया। वोट डालने के बाद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मैं हिमाचल के लोगों से लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने की अपील करना चाहता हूं। पिछले 14 महीनों में हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई और बीजेपी ने पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी सरकार बनाने की भी कोशिश की। हमारी सरकार कम से कम अगले 3.5 साल तक सत्ता में रहेगी। राज्य के लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके यानी कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।